तो दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर दुनिया भर में कितनी मारक मार है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया के कई सारे देशों की फॉरेन पॉलिसी भी क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर करती है। इस समय अगर भारत की बात की जाए तो जो लोग भारत के अंदर क्रूड ऑयल से संबंधित खबरों के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं रखते थे या रखना पसंद नहीं करते थे, उन सभी को भी अब जानकारी हो चुकी है जब से हम लोगों ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू किया है कि इसे खरीदना और इसकी पूरी व्यवस्था करने में कितने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया के उन सबसे बड़े देशों में शामिल है जो कि क्रूड ऑयल को सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है। ऑब्वियसली यार, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन भारत के अंदर रहती है तो क्रूड ऑयल की जरूरत तो सबसे ज्यादा पड़नी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इतनी बड़ी जरूरत तो है हमारी, लेकिन उस जरूरत को पूरा हम लोग खुद के बूते नहीं कर पाते। बड़ी मुश्किल से रोने गाने के बाद 15% के लगभग की जरूरत हम लोग हमारी खुद की जमीनों से क्रूड ऑयल निकाल कर लेते हैं। बाकी का 85% क्रूड ऑयल हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है और ये भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। कारण ये है कि इसके लिए हमें बहुत सारा पैसा उन्हें देना होता है और जब इन क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर देखने के लिए मिलता है भारत के मार्केट के ऊपर भी। जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी तो बाकी सारी जरूरत की चीजों की कीमतें भी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि भारत के अंदर अब एक्सप्लोरेशन का काम काफी तेजी से किया जा रहा है और इस एक्सप्लोरेशन के काम में सफलता भी हमें लगातार मिलती जा रही है। तभी हम लोग पिछले कुछ समय से देख पा रहे हैं कि ऑयल हो, गैस हो या फिर किसी तरह का रेयर अर्थ मटेरियल हो, जिसमें आप लिथियम और कोबाल्ट वगैरह ले लीजिए, इनकी डिस्कवरीज लगातार होती जा रही है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में देखा हम लोगों ने लिथियम के भंडार मिले, फिर राजस्थान में मिले। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यूपी के एक इलाके में जहाँ पर बोरिंग करवाई गई किसानों द्वारा, तो उस बोरिंग के पानी में आग लगी। आग लगने के बाद जब वहाँ की जांच की, वहाँ के कुछ सैंपल्स वगैरह निकाले तो उसमें ऑयल और गैस के कंटेंट भी निकले, जिसके बाद एक्सप्लोरेशन का काम अब काफी ज्यादा तेज कर दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी के इस इलाके में काफी बड़ी मात्रा में ऑयल और गैस के भंडार पाए जा सकते हैं। अब इसी संदर्भ में एक और खबर निकल कर आई है और ये खबर सीधे जुड़ी हुई है मुंबई वाले इलाके से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी ओएनजीसी के एक्सप्लोरेशन के दौरान 2 तेल और गैस के कुएं पाए गए हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर है, किस तरह से ये हमें बेनिफिट दे सकते हैं। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ओएनजीसी के एक्सप्लोरेशन के दौरान मुंबई ऑफशोर रीजन में उन्हें 2 तेल के कुएं मिलते हैं जो कि अरब सागर वाले इलाके में मौजूद हैं, जिनमें शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार हो सकते हैं। इस खोज के बाद कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इन सब की जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन और इसी के साथ साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दे दी गई है। इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी का भी एक ट्वीट आता है जिसमें वो ओएनजीसी को इसके लिए बधाई देते हैं। अब ओएनजीसी ने मुंबई ऑफशोर रीजन में जो ओपन एक्रिस लाइसेंस के जरिए तेल और गैस का कुआं खोजा है, उसमें से पहले कुएं को नाम दिया गया है अमृत, तो वहीं पर दूसरा एप्लीकेशन ब्लॉक की खोज में जो तेल का कुआं पाया गया है उसे नाम दिया गया है मूंगा। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में बताया गया है कि अब इन तेल के कुओं के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की जाएगी और इस जानकारी को जुटाया जाएगा कि कितनी गहराई पर कितनी मात्रा में ऑयल और गैस यहाँ से मिल सकती है। तो इस क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। लेकिन इस डिस्कवरी के बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये भारत की भारी भरकम डिमांड को पूरा करने में कामयाब होगा। हमारी जरूरत का काफी कम हिस्सा ही ये कवर कर पाएगा। इसके लिए अनिवार्य ये होगा कि इस तरह के एक्सप्लोरेशन के काम में और तेजी लाई जानी चाहिए और भारत के जितने भी संभावित इलाके हैं जहां पर नेचुरल गैस और तेल के भंडार पाए जा सकते हैं, उन एरियाज में एक्सप्लोरेशन का काम शुरू करना चाहिए, जिसमें भारत के अंदर कई सारे आइलैंड वगैरह मौजूद हैं। इन आइलैंड्स के ऊपर भी प्रॉपर एक्सप्लोरेशन का काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे कई सारे राज्य हैं, कई सारा समुद्र तट वाला इलाका मौजूद है, तो इन सभी इलाकों में एक्सप्लोरेशन के काम को इसी तरह से और तेजी से करना चाहिए ताकि जितना हो सके उतना हम हमारी जरूरत का क्रूड ऑयल भारत से ही निकाल पाएं, क्योंकि बाकी के क्षेत्रों की तरह ही इस क्षेत्र में भी आपका आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि किसी दिन इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो जाए कि जो ऑयल प्रोड्यूसर देश है वो भारत को क्रूड ऑयल देने से इनकार कर दे। तो सोचिए ऐसी परिस्थिति में भारत का क्या होगा, क्योंकि फिलहाल अभी देखा जाए तो आने वाले 2-3 दशकों तक क्रूड ऑयल का कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल सकता। यानी इसके विकल्प के तौर पर आप कम से कम 20-30 साल तो अभी नहीं सोच सकते कि हाँ ऐसी कोई चीज डिस्कवर कर ली जाएगी जिससे कि क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट आपके लिए खत्म ही हो जाएगी। तो जब तक इसके प्रॉपर विकल्प तैयार नहीं हो जाते तब तक आपको एटलीस्ट क्रूड ऑयल की अनिवार्यता रहेगी और उसके लिए आपको लगातार एक्सप्लोरेशन का काम करना है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।